अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 यानी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जर्नल एंट्रीज़ किस तरह बनाते हैं। तो आज उसी सेम क्वेश्चन का हम लेजर एंट्रीज़ पास करेंगे कि लेजर एंट्री लेजर बुक में उसको किस तरह से एंट्रीज़ को करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल सा, जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था क्लियर कॉन्सेप्ट में, कि भाई क्लियर कॉन्सेप्ट में जो कैपिटल होता है, लाइबिलिटी होती है, रेवेन्यू होता है, उसमें जब इंक्रीज़ आता है तो क्रेडिट होता है, और जब एक्सपेंस और एसेट में जब इंक्रीज़ आता है तो वो डेबिट होता है। इसी तरह का एक लॉ इस जो है वो लेजर अकाउंट में भी है। लेजर अकाउंट में इस तरह होता है कि जो चीज़ यानी कि जो नेचर है, जो कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट जो भी है, वो अगर डेबिट हो रहा है तो वो किस वजह से डेबिट हो रहा है, उसका रीज़न। तो उसका जो जिस वजह से डेबिट हो रहा है यानी कि उसका जो अपोजिट अकाउंट होता है, तो उस अकाउंट को जो है ना हम उसकी एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ऊपर मेन इसका बता देते हैं कि इसका अकाउंट, इसका फॉर्मेट बनता कैसे है। ओके, सो इसका फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहला जो हमारा कॉलम होता है वो हमारा एज़ यूजुअल डेट के लिए होता है, और सेम इसके बाद जो हमारा सेकंड कॉलम होता है उसमें वो हमारा डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। तो डिस्क्रिप्शन में यानी डिटेल भी कह सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन कॉलम के बाद जो हमारा थर्ड कॉलम होता है वो अमाउंट का कॉलम होता है। इसके बाद जो है हमारा फिर से जो है सेम दोबारा से सेम कॉलम आएगा। पहले डेट का आ जाएगा, सेम ये कॉलम रिपीट होंगे। फिर डेट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और सेम इसका आखिर में अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर साइड पे जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड होती है वो ऑब्वियसली डेबिट कहते हैं उसको। जो हमारी राइट हैंड साइड होती है उसको क्रेडिट कहते हैं। अब यहाँ पर जो जो एंट्रीज हमारे पास डेबिट में होंगी तो उसको जो है ना डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जो एंट्री क्रेडिट में होगी वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऊपर हम सिंपली जो है वो कंपनी का नाम लिखते हैं, कंपनी का नाम। इसके नीचे हमारे पास लेजर अकाउंट होता है, यानी लेजर अकाउंट का नाम मतलब कौन सा लेजर बना रहे हैं मोस्टली। और फिर इसके बाद जो है हमारे पास डेट होती है। डेट जो लास्ट में हमने स्टेटमेंट करी थी वो बेसिकली दिसंबर की थी, तो इसकी दिसंबर 2023, तो हम इस तरह डेट लिख देंगे। ओके, सो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा डाटा अवेलेबल है। बेसिकली जैसे कि पहले मैंने बताया कि हम जर्नल एंट्रीज़ को देखकर जो है वो लेजर कार्ड या लेजर अकाउंट हम बनाते हैं। तो मोस्टली इस तरह होता है कि जर्नल एंट्रीज़ अगर हमने सही बनाई हैं, अगर स्टेटमेंट को हमने सही तरह से पढ़ा है और सही तरह से पास की हैं, सही तरह से जर्नल एंट्रीज़ बनाई हैं, तभी हमारा जो है वो जो हमारा लेजर अकाउंट है वो एक्यूरेट बनेगा। अगर तो हमारे जर्नल में कोई इशू है तो हमारा लेजर अकाउंट भी मसला करेगा। और लेजर अकाउंट का पता कहाँ से चलता है? लेजर अकाउंट और इसका पता हमें चलता है ट्रायल बैलेंस से। अगर तो ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो अगर सेम आता है तो इसका मतलब है कि हमारा लेजर अकाउंट भी बिल्कुल सही है, और हमारा जो है बाकी जनरल अकाउंट भी ठीक है। फिर आगे ट्रायल बैलेंस को देखकर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, और फिर इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस में जो ट्रायल बैलेंस में जो इनकम स्टेटमेंट के जो आइटम्स होते हैं उससे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, और जो बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं उससे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो लेजर कार्ड या लेजर अकाउंट जो बनता है, ये हर अकाउंट का एक अलग लेजर कार्ड बनता है। अगर डील कैश के साथ हो रही है तो कैश का अलग लेजर अकाउंट बनेगा,
अगर डील जो है वो अकाउंट पेबल की हो रही है तो उसका अलग होगा, ओनर की हो रही है ओनर इक्विटी का अलग लेजर अकाउंट होगा। इस तरह हर अकाउंट का एक अलग लेजर अकाउंट होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं जनरल को जो हम लास्ट टाइम बनाया था, ये मैंने एक्सेल में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस वगैरह भी करी हैं। अब वो इंशाल्लाह जो लास्ट लेक्चर देखेंगे उसको कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आ जाए। इस तरह इसमें जो स्टेटमेंट को अगर देख लें तो पहली स्टेटमेंट मैंने जो है ना इसको चेंजिंग करी है कि ओनर का जो कैपिटल है वो 8,000 से मैंने 80,000 कर दिया। तो ये कुछ छोटी वगैरह चेंजेस वगैरह मैंने करी हैं आगे पीछे। तो यहाँ पर कैश का अकाउंट जो है वो सबसे पहला है, तो यहाँ पर हम कैश का अकाउंट बना लें, कैश का लेजर बना लेंगे। तो सबसे पहले जब हम लेजर बनाते हैं तो ऊपर हम मेंशन करते हैं कि जिस चीज़ का अकाउंट, जिस अकाउंट का ये लेजर है वो उस चीज़ को पहले मेंशन करना होता है। तो यहाँ हम सिंपली लिख देंगे। तो यहाँ में सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कैश ए स्लैश सी का मतलब है अकाउंट। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमने सबसे पहले एंट्री कब हुई है इसमें। पहले हम तो कैश अकाउंट की हमारी सबसे पहले एंट्री आ रही है जी 1 दिसंबर को। इसमें कैश जो है हमारा डेबिट हुआ है, कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो अब एंट्री हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर कैश अकाउंट की बात हो रही है, ये कैश का लेजर है तो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है। तो ये बात तो सही है कि भाई हम ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम इसको इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि हम ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि कैश डेबिट हो रहा है, हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि उसकी ऑपोजिट ऑपोजिट जो एंट्री है, मतलब किस वजह से कैश जो है डेबिट हो रहा है, मतलब व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, कि भाई कैश के पीछे आखिर ऐसा रीज़न क्या है कि कैश डेबिट हो रहा है। तो वो जो रीज़न है उस रीज़न को हम लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि ओनर अली खान पुट 8,000 रुपीज़ इन बिजनेस, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने उस 8,000 को 80,000 कर दिया है, थोड़ी इसमें इंक्रीमेंट करी है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे बिजनेस के पास कैश आ रहा है 80,000 रुपये, तो वो डेबिट हो रहा है, और कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो जो है ना 80,000 से हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे पास कैश आ रहा है, लेकिन कैश का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, कैश का अपोजिट अकाउंट कैपिटल है। तो यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से। सही है। तो बेसिकली हम जब जनरल लेजर अकाउंट में एंट्री करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो जिस अकाउंट जिस जोन से अकाउंट का लेजर है वो अकाउंट क्या हो रहा है, वो अकाउंट डेबिट हो रहा है या वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर तो वो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उसकी वजह कि वो किस वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। कैश डेबिट हो रहा है क्योंकि कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे, डेट लिख देंगे 1 दिसंबर, और डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आ जाएगा कैपिटल। और अमाउंट हमारे कितने अमाउंट से हमारे पास ये जो है डेबिट हो रहा है, 80,000 से हो रहा है। तो हम सिंपली इसके अंदर लिख देंगे 80,000, अमाउंट के अंदर हम लिख देंगे 80,000। ये हमारी इसकी प्रॉपर एंट्री हो गई कि भाई वन इसका इसका अगर मैं आपको चार्ट बताऊं सिंपली, तो कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से 80,000 से। 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से 80,000 से। तो हम इसकी एंट्री इस तरह करेंगे कि 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को कैश अकाउंट कैपिटल की वजह से 80,000 से डेबिट हो रहा है। सिंपल। इस अगर हम इस सेंटेंस को हम अगर इसको इसके अंदर पुटिंग करते हैं, इस अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो सिंपली इस एंट्री को करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि 1 दिसंबर को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से 80,000 से। सिंपल। तो हमने जो है ना उसकी रीज़न लिखना होता है। यहाँ पर हमने सेम अकाउंट सेम अमाउंट से सेम अकाउंट नहीं लिखना होता। हमने ये नहीं लिखना है कि कैश डेबिट हो रहा है, हमने ये लिखना है कि कैश क्यों डेबिट हो रहा है। तो हमने सिंपल उसकी जो है रीज़न लिखना होता है। नेक्स्ट एंट्री इसमें देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री इसमें है कैपिटल की। अब यहाँ पर मैं अगर अलग अलग कैपिटल बनाएंगे, अलग अलग अगर हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उससे अच्छा ये है कि पहले हम कैश अकाउंट बना लें और पूरे जर्नल में जितनी भी कैश की एंट्रीज हैं सारी हम वहाँ पर पहले उसमें जनरल यानी कैश के अकाउंट के जर्नल के अंदर पुट कर दें। फिर उसके बाद हम कैपिटल का बना लें, फिर उसके बाद परचेजेस, फिर इस तरह जिस तरह लाइन से जिस तरह आती जाएंगी तो उस हिसाब से हम बनाते जाएंगे। अब एंट्री नंबर 2 देख लें अगर 2 दिसंबर को, तो हमने परचेजेस करी हैं 6,000 की और हमने कैश पे करा है, यानी कैश हमारे पास यानी एसेट हमारे पास कम हुआ है। तो कैश हमारे पास रिड्यूस हुआ है, तो कैश हमारा एसेट होता है, जब ये रिड्यूस हुआ है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कैश का अकाउंट है, यानी कैश का अकाउंट जो है हमने कैश का लेजर बनाया हुआ है, तो इसको हम जो है वहाँ पर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर कैश जो है हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिखेंगे हम ये क्रेडिट साइड पर।
तो हम ये किस तरह लिखेंगे, इसमें अगर सेम हम अगर फार्मूला इसके अंदर फॉलो करें तो 2 दिसंबर को कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है परचेजेस की वजह से 6000 से, सही है। 2 दिसंबर को कैश अकाउंट हमारे पास 6000 से क्रेडिट हो रहा है परचेजेस की वजह से। तो हम यहाँ पे किस तरह लिखेंगे इसको, सिंपल हम लिखेंगे भाई क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो 2 दिसंबर को हमारे पास कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, परचेजेस की वजह से। तो परचेजेस लिख देंगे यहाँ पर हम, कितनी अमाउंट से परचेजेस की वजह से, कितनी अमाउंट से हो रहा है, 6000 से। सिंपल अमाउंट पे हम 6000 लिख देंगे। तो ये हमारी दूसरी एंट्री भी हो गई। तो ये तो एंट्री इतनी इसकी इतनी मुश्किल नहीं होती, सिंपल जस्ट अपना माइंड इस्तेमाल करना होता है और सिंपल इसका रीज़न लिखना होता है कि भाई किस रीज़न के तहत जो है, किस रीज़न की वजह से हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है या किस रीज़न की वजह से हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, कैश की नेक्स्ट एंट्री कहाँ हो रही है। तो 3 दिसंबर को कैश जो है वो कैश सेल्स हुई है। अब कैश सेल इसे यहाँ पर जनरल बनाते हुए इसकी नरेशन देनी होती है, मैंने यहाँ नरेशन नहीं दी, आप लोगों ने ज़रूर नरेशन को याद रखना है और नरेशन ज़रूरी होती है। तो 3 दिसंबर को यहाँ पर कैश जो है हमारा डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, क्योंकि हमने सेल्स करी है तो हमारे पास कैश आया है। कैश हमारा एसेट होता है और सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, दोनों में इंक्रीज आता है, लेकिन रेवेन्यू में जब इंक्रीज आता है तो वो क्रेडिट होता है, एसेट में जब इंक्रीज आता है तो वो डेबिट होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई हम ये सिंपल वही हम जो सेंटेंस हमने याद किया, जिस सेंटेंस के थ्रू हम लेजर अकाउंट कर रहे हैं, तो हम सिंपली उसको कहेंगे भाई 3 दिसंबर को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से 10,000 से। तो इसको हम एंट्री कर लेते हैं इसके पास। तो 3 दिसंबर को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से। कितने से हो रहा है, 10,000 से। सही है, सिंपल ये हमारी एंट्री हो गई। सही है, तो एक बार फिर इस एंट्री को देख लेते हैं हम। 3 दिसंबर को कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से 10,000 से। एंट्री हम देख लेते हैं इसकी। 3 दिसंबर को सेल्स अकाउंट 3 दिसंबर को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, कितने से अमाउंट से, 10,000 से। सिंपल हमने ये एंट्री कर दी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, कैश की नेक्स्ट एंट्री क्या हो रही है। तो 4 दिसंबर को हमारे पास कैश की नेक्स्ट एंट्री है। तो बैंक यहाँ पर हमारे पास डेबिट हो रहा है, क्योंकि बैंक पे हमने पेमेंट डाली है। तो बैंक जो है हमारा एसेट होता है, एसेट में हमारा इंक्रीज आया, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। और बैंक अकाउंट में जब हमें पेमेंट डाली है तो हमने कैश डाला है ऑब्वियसली, तो कैश हमारा रिड्यूस हो गया। तो जब हमारा कैश रिड्यूस हुआ, यानी कैश हमारा एसेट है यहाँ पर, जो जब एसेट रिड्यूस होता है, एसेट में रिडक्शन आती है, तो वो हमारा क्रेडिट होता है। तो सिंपल हम क्या कहेंगे कि भाई 4 दिसंबर को कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से 10,000 से। इसको हम एंट्री कर लेते हैं इसकी हम। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो 4 दिसंबर को कैश अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, बैंक की वजह से। तो सिंपल हम बैंक लिख देंगे। कितने थाउजेंड से हो रहा है हमारे पास, 10,000 से, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे। सिंपल। तो इसी तरह जो है हर अकाउंट का एक अपना अलग सेपरेट लेजर अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें इसी तरह से एंट्री की जाएगी। अब हम चलते हैं जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं एक्सेल के अंदर, इससे टाइम भी हमारा बच जाएगा और ये है कि हमारा जो है वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके ऑलरेडी सारे बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसकी एंट्री करी है। तो ये कैश अकाउंट में 1 दिसंबर को हमारे पास कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है 80,000 से। तो ये सिंपल यहाँ पर जो मैंने एंट्री करी है अभी। फिर इसमें जो है वो 2 दिसंबर को हमारे पास कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है परचेज़ की वजह से, तो 6,000 से हुआ है। तो सिंपल ये एंट्री मैंने अभी करी। इसी तरह थर्ड दिसंबर की भी कर ली, 4 दिसंबर की भी कर ली। तो इधर नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। तो ये 6 दिसंबर को हमारी एंट्री आ रही है कि 6 दिसंबर को ड्राइंग जो है, ड्राइंग वो हमारे पास जो है यहाँ पर अब देख लेते हैं इसमें किस तरह ये एंट्री है। 6 दिसंबर की एंट्री है जी, बाय ड्राइंग टू कैश। कैश यहाँ पर हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो अब ये एंट्री हम किस तरह करेंगे भाई, 6 दिसंबर को कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ड्राइंग की वजह से 1,000 से। तो सिंपल ये एंट्री हम यहाँ कर देंगे कि 6 दिसंबर को कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ड्राइंग की वजह से 1,000 से। सिंपल इज दैट। इस तरह हम नेक्स्ट एंट्री अगर देखें 8 दिसंबर की, तो 8 दिसंबर को हमारे पास, तो सिंपल हमारे पास 8 दिसंबर को जो है यहाँ पर एंट्री हो रही है कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस की। तो यहाँ पर 8 दिसंबर को कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस की वजह से 3,000 से। सिंपल। तो ये हम यहाँ पर सिंपली इसकी इस तरह से एंट्री कर देंगे। इस तरह से ये बाकी कैश की जितनी भी एंट्री हैं बाकी वो इस तरह से हो जाएंगी। पर इसमें ये केयरफुल रहना है कि कोई कैश की कोई एंट्री मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एंट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर जो है इस तरह जो है 17 दिसंबर को सेल्स हुई हैं,
तो अगर यहाँ पे हम वही सेम सेंटेंस को कह दें तो हमें ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि 17 दिसंबर को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से 15,000 से। सिंपल ये हमारे पास जो है वो इसको इजी हो जाएगा हमारे पास समझना। तो इस तरह से हम ये सारी इसकी एंट्री पास कर देंगे। फिर हमने क्या करना है कि भाई हम जो हमारा क्रेडिट साइड होगी इस सारी साइड को हम प्लस कर देंगे। जितनी हमारी क्रेडिट साइड होगी सारी साइड को हम प्लस कर देंगे, और जितनी हमारी जो है वो डेबिट साइड का अमाउंट होगा उस सारे अमाउंट को भी हम प्लस कर देंगे। सिंपल। अब जब हम इन सारे अमाउंट को हम जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी। तो हमने सबसे जो ये लास्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है ये 1,05,000, ये जो बेसिकली वैल्यू है ये टोटल है, ये जो सबसे बड़ा टोटल है। बेसिकली ये सबसे बड़ा टोटल का ये मतलब है कि इन दोनों वैल्यू को जो हमने टोटल किया है तो हमारे पास जो बिगर वैल्यू है ना वो हम दोनों साइड पे लिख देंगे। सही है। जिस तरह अगर हमने इस तरफ इस साइड को देख लें डेबिट साइड को, तो डेबिट साइड को हमारे पास पहली जो कैपिटल की जो हमारे पास अमाउंट है वो 80,000 है, फिर सेल्स की अमाउंट हमारे पास 10,000 है, और दोबारा सेल्स की अमाउंट हमारे पास 15,000 है। ठीक है। जब इसको हम प्लस करें तो हमारे पास आएगी वैल्यू 105 यानी 1,05,000। तो ये बड़ी वैल्यू है। अब इसी तरह तो हम अगर इस तरफ को देख लें तो हम ये इसको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू, इसमें मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, या फार्मूला देख सकते हो कि मैंने 6,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 5,000 इस सब को प्लस करके माइनस करा है D14 यानी कि हमने 1,05,000 से। मतलब इन सारों को हमने प्लस कर दिया, 6,000 को प्लस कर दिया, फिर 10 को, फिर 1 को, फिर 3, 2, 5 इन सब को हम प्लस करके हमने जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके साथ हमने माइनस कर लेना है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। तो एक बात यहाँ पर हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि जो साइड बड़ी होती है ना उसी साइड का बैलेंस बनता है। सही। अब यहाँ पर कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस आएगा, यानी ये जो रेड में मैंने लिखा है ये बेसिकली हमारा बैलेंस है। तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस आएगा इसे हम लिख देंगे कि ये हमारा डेबिट साइड का बैलेंस है। तो ये ब्रैकेट में हम लिख देंगे DR कि भाई ये बैलेंस जो है वो डेबिट है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमारे जो है ना वो माइंड में आ जाएगा, एक हमारे पास एक निशान रह जाएगा, एक साइन होगा कि ये जो अमाउंट है ये हमारा बेसिकली डेबिट साइड पर ही आएगी। माइनस को हम इग्नोर कर देंगे फिलहाल क्योंकि ये फार्मूले की वजह से बेसिकली आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना ये हमारी जो वैल्यू होगी यानी कैश अकाउंट का ये डेबिट में आएगा। तो ये चीज़ हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ये जो बैलेंस है ना, ये जो बैलेंस हम निकाल रहे हैं बेसिकली यही बैलेंस जो है ना हमें ट्रायल बैलेंस में ज़रूरत पड़ेगा। इसी बैलेंस को इस्तेमाल करके हम आगे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर उसके बाद उस और जो आगे DR लिखा है इसका मतलब हमें पता चलेगा भाई ये बैलेंस डेबिट साइड वाला है या ये बैलेंस क्रेडिट साइड वाला है। तो यहाँ पर जो कैश अकाउंट का बैलेंस है ये यहाँ पर हमारे पास डेबिट साइड वाला बैलेंस है।